चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की एंटी करप्शन की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस दर्ज है। परवेज इलाही को लाहौर और गुजरावाला के केसेस में बरी किया गया था। एंटी करप्शन हुकाम का फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब पुलिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद की बर्रियत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जिन्ना हाउस केस में साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश हो रही है। हम्माद अजहर, महमूद रशीद, असलम इकबाल, मुराद रास, यास्मीन राशिद की कॉल्स ट्रेस की। यास्मीन राशिद से मुतालिक फैसला इब्तदाई मरहला है। तफ्तीश मुकम्मल हुए बगैर हतमी राय कायम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। नौमे के वाकयात में मुलविस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। नैब रावलपिंडी ने 22 सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब रावलपिंडी ने शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर अफराद की गाड़ियों, जायदादों, अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब नोटिस के मुताबिक 2018 से अब तक जितनी गाड़ियां खरीदी या फरोख्त की, तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजीद 4 मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। चारों मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आईजी पंजाब का नामे के वाकयात मंसूबाबंदी से करने का इल्जाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, टारगेट पहले से सेट किए गए थे। रिकॉर्डिंग्स, ट्वीट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए गए। 8 मार्च के हंगामे और 9 मई की कॉल्स का डेटा मिलता जुलता है। जिन्ना हाउस के हवाले से 215 कॉल्स ट्रेस हुई। रावलपिंडी में 88 कॉलर्स लीडरशिप से मुंसलिक थे। तमाम सबूत शवाहिद के साथ अदालतों में पेश करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हम फौज के खिलाफ नहीं, फौज हमारा इदारा है। चाहते हैं इकट्ठे मिलकर आगे चलें। फौज के खिलाफ लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। पीडीएम का मुकाबला करते रहेंगे। 10 क्या 1000 मुकदमे करवा लें, फर्क नहीं पड़ेगा। सीसा पिलाई दीवार की तरह पीटीआई के साथ हैं। हथकंडों का दलेरी से मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बैठें, बातचीत करें। लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमती हथकंडे नाकाम होंगे, इनके मुंह काले होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवेज इलाही की करप्शन के ताने बाने बहुत फैले हैं। इनके रिश्तेदार एंटी करप्शन में तैनात हैं। अदलिया में भी लोग बैठे हैं। फैसला देने वाले गुजरात के हैं। परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, पीटीआई के लोग 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात से मुताल्लिक फैसला जल्द होगा। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले अरकान ने नया ग्रुप बना लिया। मुराद रास और हाशिम डोगर की जेर सदारत इजलास में डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने का ऐलान। कहा, ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएगा। डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अरकान की शनाख्त फिलहाल जाहिर न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं के सियासत और पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुम्मन का सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी कर रहा हूं। साबिक एमपी आयशा इकबाल का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। पीपी 68 मंडी बहाउद्दीन से कमर खान ने पीटीआई टिकट वापस कर दिया। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश नाकाम। सोशल मीडिया पर वायरल अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी झूठी निकली। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, जाली सफरी वार्निंग से बाखूबी आगाह हैं। ट्रैवल एडवाइजरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करते हैं। सिराज रईसानी शहीद के बेटे जमाल रईसानी ने कहा, 9 मई के वाकयात ने बलोचिस्तान पर मनफी असरात डाले। पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलोच नौजवानों को वरगलाया और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लोगों को रियासत से लड़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बलोच नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सियासत की आड़ में अफवाज और शहदा की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। ईरानी नायब सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। तुर्क कारोबारी अफराद से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और उनकी अहलिया के लिए आमों का तोहफा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब से बहुत खुश हैं। आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं। सदर अर्दवान ने कहा, मुझे इल्म है पाकिस्तान के आम बहुत मीठे और लजीज हैं। सदर अर्दवान की अहलिया ने भी आमों के तोहफे पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नबीद कमर ने कहा, IMF मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की शराइत नहीं रख सकता। हम IMF की तरफ देख रहे हैं। प्रोग्राम पर फैसले के बाद आगे बढ़ेंगे। IMF का प्रोग्राम ना हुआ तो भी कई ऑप्शन हैं। बजट का आधा हिस्सा कर्ज की वापसी में जा रहा है। बरामदात बढ़ाकर मईशत को बेहतर कर सकते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, प्लान बी और सी नहीं सोचना चाहिए। IMF प्रोग्राम में ही जाना होगा। IMF के बगैर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इम्कानात ज्यादा हैं। करंट अकाउंट खसारा सिफर भी कर दें तो हमें 25 अरब डॉलर्स की जरूरत है। मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई है। हुकूमत का PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, PIA की हालत बदलनी पड़ेगी। दुनिया के बेशतर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स हैं। पाकिस्तान में किसी को आउटसोर्सिंग का तजर्बा नहीं। प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल फर्म के हवाले करेंगे। PIA को ट्रैक पर डालकर जाएंगे। असली हालत में बहाल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के 30 शहरों में नादरा पासपोर्ट भी बनाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी। कराची और इस्लामाबाद के 2 इलाकों में नादरा सेंटर पर पासपोर्ट बन सकेगा। लाहौर रीजन के 12 और मुल्तान रीजन के 6 सेंटर्स शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मकामात पर सहूलत दस्तयाब होगी। MQM ने मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची की आबादी को कम दिखाया गया। मरदमशुमारी के आदादो शुमार को नहीं मानते। दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए डिजिटल सर्वे किया जाए। फारूक सत्तार बोले, सिंध पर काबिज वडेरे सूबे को अपनी कॉलोनी बनाकर रखना चाहते हैं। कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी के 50% से जायद है। वडेरों को डर है कि अगला वजीर आला कराची से ना आ जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का घर पर पुलिस के दोबारा छापे का दावा। कहा, इस्लामाबाद में आज फिर मेरे घर में एलीट फोर्स दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई। पहले छापे में तशद्दुद से जख्मी मुलाजमीन को मार पीट कर जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाया गया कि हम पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हमारा बाजू गिरने की वजह से टूटा है। मुल्क में जंगल का कानून है। साबिक PTI रहनुमा डॉक्टर अमजद मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी सरवर ने कहा, काफ लीग सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद की जमात नहीं, चाहे चंद साल लग जाएं, काफ लीग को सबसे बड़ी जमात बनाएंगे। अभी हमारा किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। इलेक्शन में एक दिन की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, परवेज इलाही के खिलाफ मजबूत केस है। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियां की गई। नताइज तब्दील करके कम नंबर्स वालों को भर्ती किया गया। 12 अफराद को ग्रेड 17 में भर्ती किया गया। परवेज इलाही ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नंबर्स बढ़ाए। गुजरांवाला की अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एंटी करप्शन हुकाम का परवेज इलाही का केस सुनने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट पर एतराज। कहा, समाअत के लिए किसी और मजिस्ट्रेट की तकर्रुरी के लिए सेशन जज को दरखास्त भेजी जाए। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने कहा, आपकी फेवर करूं तो ठीक, ना करूं तो मैं गलत हूं। मैंने मोहम्मद खान भट्टी और PTI कारकुनान का रिमांड दिया। आज आपको केस सुनने पर एतराज है। गलत फैसला किया है तो जाकर चैलेंज करें।
हादसा या कत्ल। लाहौर के इलाके मिल्लत बाग में घर से 2 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों की लाशें संदूक में मिली। उम्र 3 और 5 साल है। वालिदैन ने कहा किसी पर शक नहीं। आईजी पंजाब बच्चों के घर पहुंच गए। वादिया नीलम में ट्रक दरियाई नीलम में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, लाशें निकाल ली गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक माल बरदार ट्रक मानसहरा से वादिया नीलम जा रहा था। जिना हाउस पर हमले का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने कहा 9 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। जिना हाउस पर तोड़फोड़ की, गमले तोड़े और पीटीआई वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। 1 साल से फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें की गईं जिन्हें सुनकर जहन साजी हुई। हुकूमत का गिरफ्तारियों को अगवा कहकर सोशल मीडिया पर गुमराही फैलाने का इल्जाम। हुकूमती जराए ने कहा 9 मई के जराव घेराव में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। ऐसे अफराद को सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए कानूनी फैसले सादर नहीं किए जा सकते। 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को कानून के तहत कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा जलाओ घेराव में मुलविस अनासिर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आइंदा बजट में वजारत सेहत के 38 मंसूबे मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत सेहत ने 12 अरब रुपए मांग लिए। सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए 2 अरब 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। इस्लामाबाद में जिना अस्पताल कायम करने की भी तजवीज़। पाकिस्तान ने पीटीआई का न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल किराए पर दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहिदा तय पा गया। होटल को 3 साल के लिए लीज पर दिया गया। मुआहिदे से 2 से 20 मिलियन डॉलर मिलेंगे। रोजवेल्ट होटल फरोख्त होने की कहानियां खत्म हो गई। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के वक्त परवाजें बहाल। नए रनवे की तामीर के बाद पीआईए की पहली परवाज ने कामयाबी के साथ लैंड किया। कोयटा से 2 हज परवाजें 300 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। जनूबी वजीरिस्तान में 26 असातिज़ा मुअत्तल असातिज़ा के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील। मुसलसल गैर हाजिरी पर 4 चौकीदार भी मुअत्तल। डेराबुक्की में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नदी नालों में भी तुग़यानी। कोहे सुलेमान में भी बादल बरसने से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नहर में शगाफ पड़ने से पानी आबादी में दाखिल। पारा चनार में बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान। सिंध के शहर उबाड़ो में भी बादल बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से मकान जल गए। मई में मामूल से 127% जायद बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई का महीना 63 बरसों में दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना रहा। कालाम में 8 मई को कम से कम दर्जा हरारत 0 रहा। 1 जून की रात इस्लामाबाद में गर्मियों की सर्द तरीन रातों में से एक थी। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दुनिया की 12 खुफिया एजेंसीज का सिंगापुर में खुफिया इजलास। अमेरिका, चीन, भारत के नुमाइंदों ने शिरकत की। रॉयटर्स के मुताबिक इजलास में आलमी शैडो एजेंडा तय किया गया। मुकम्मल राजदारी के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान मिले। रूस के किसी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। उड़ीसा ट्रेन हादसा भारत में 20 साल में होने वाला बदतरीन ट्रेन हादसा करार। हलाकतों की तादाद 275 तक जा पहुंची। 900 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात में सिग्नल की खराबी हादसे की वजह करार। घोटकी के कच्चे में मगवी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने 2 मगवियों को फायरिंग करके कत्ल किया, 1 जख्मी। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान से मोबाइल फोन छीन लिया। नौजवान ने पिस्टल से डकैतों पर फायरिंग की, 1 मुलजिम जख्मी हो गया।